नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। ये वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। हम दी गई जानकारी की सटीकता या वास्तविकता की गारंटी नहीं देते। कृपया इसे किसी भी प्रकार की कानूनी, स्वास्थ्य या व्यक्तिगत सलाह के रूप में न लें। हम किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। विशेष रूप से यदि वीडियो में दुर्घटना, आत्महत्या या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी हो तो ये केवल समाचार रिपोर्ट है। कृपया इन घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से न लें और उपयुक्त पेशेवर सहायता प्राप्त करें। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 है। आज 17 जनवरी दिन शुक्रवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। पीके 2 माह में 1 लाख युवाओं को देंगे ट्रेनिंग। कोर्ट के 11,000 कर्मियों की हड्डी हड़ताल खत्म। सोशल मीडिया पर हथियार के साथ डाला फोटो, 3 अरेस्ट। निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी। उद्यान विभाग के 2 अधिकारी रिश्वत लेते अरेस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। वैशाली में उद्यान विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर शशांक कुमार और उनके सहयोगी अरविंद झा को राज्य सतर्कता इकाई SVU ने 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गोरख राम नामक कर्मचारी ने वेतन जारी करने के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज की थी। जांच के बाद SVU ने जाल बिछाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश गया है। आरोपी अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया के लिए पटना कोर्ट में पेश किया जाएगा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने जनता के आशीर्वाद और समर्थन को अपनी प्राथमिकता बताते हुए समस्याओं के समाधान पर काम करने का वादा किया है। ज्योति सिंह अपने पति की लोकप्रियता का सहारा लेते हुए राजनीतिक पहचान बनाने के लिए उत्सुक है। उनका यह कदम महिलाओं की राजनीति में भूमिका को भी मजबूत करेगा। यदि वह सफल होती है तो यह भोजपुरी उद्योग और क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक बन सकता है। जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनावों में NDA से 20 सीटों की मांग की है, जो उनके राजनीतिक मंसूबों और रणनीति का हिस्सा है। वहीं अशोक चौधरी ने कहा है कि सीटों का बंटवारा सहयोगी दलों के आपसी संवाद और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाएगा। इस बीच लालू यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बिहार में कांग्रेस को मजबूती से पैर जमाने नहीं देंगे। मांझी की मांग और लालू यादव के बयान ने बिहार की राजनीति को और जटिल बना दिया है। NDA का गठन और सहयोगी दलों की भूमिका आने वाले समय में चुनावी समीकरण तय करेंगे। भागलपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में दलालों द्वारा नागरिकों से वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। ये दलाल ग्राहकों से 500 रुपए अतिरिक्त लेकर 15 मिनट में स्टाम्प दिलाने का दावा करते हैं, जबकि सामान्य प्रक्रिया में 3-4 घंटे लगते हैं। परिसर में करीब 18-20 दलाल सक्रिय हैं, जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जिला अवर निबंधक ने इस समस्या को गंभीर माना है और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह स्थिति भ्रष्टाचार को उजागर करती है और नागरिकों को प्रशासन से ठोस कदम उठाने की उम्मीद है। बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत का अधिकारियों को खुले मन से धमकी देना विवाद का विषय बन गया है। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते तो उन्हें उठाकर फेंक दिया जाएगा। यह बयान जन समस्या निवारण केंद्र के उद्घाटन के दौरान दिया गया, जिसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर इसे जहां एक तरफ साहसी नेता की छवि बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे अनुशासनहीनता और अस्वीकार्य माना गया। यह घटना राजनीति में संवाद और प्रशासन के बीच तनाव को दर्शाती है, जिससे राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। बिहार में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से ठंडी हवाओं का असर बढ़ा है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। पटना समेत कई जिलों में हल्की धूप के बावजूद तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने और कोहरे के बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और बारिश का अनुमान है, जिससे सर्दी का असर और बढ़ेगा। लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा और गर्म कपड़ों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। भागलपुर में एक युवक सलमान 22 वर्ष को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ प्रेम संबंध के शक में किडनैप कर बंधक बना लिया। आरोपियों ने उसे मारपीट कर निर्वस्त्र कर दिया और उसके पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सलमान को इंस्टाग्राम के जरिए बुलाकर फंसाया गया था। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही तेजी से कार्रवाई की और 3 घंटे में सलमान को बचा लिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक फरार है। यह घटना पारिवारिक विवाद से उत्पन्न अपराध और समाज में सुरक्षा की चुनौतियों को उजागर करती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में NDA की एकता को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता तक केंद्र की योजनाओं का संदेश पहुंचाने का आग्रह किया। सम्मेलन में गठबंधन के घटक दलों ने सक्रियता और संवाद पर जोर दिया। जायसवाल ने चुनावी सफलता के लिए सभी दलों के बीच समन्वय को आवश्यक बताया। उनका बयान आगामी विधानसभा चुनावों में NDA की एकजुटता और विकास की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जमुई में एक युवक मामूली विवाद के बाद देसी कट्टा लेकर मोहल्ले में पहुंचा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। CCTV फुटेज और वायरल वीडियो में युवक की हरकतें साफ नजर आईं, जिसे स्थानीय निवासियों ने शांत करने की कोशिश की। घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा किया और लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन के लिए यह घटना सुरक्षा चूक का संकेत है, जिसके समाधान हेतु त्वरित और ठोस कदम जरूरी हैं। ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण से ही समाज में शांति और विश्वास कायम रह सकता है। प्रशांत किशोर ने आगामी 2 महीनों में 1 लाख युवाओं को सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। यह प्रशिक्षण बिहार सत्याग्रह आश्रम में होगा, जिसका उद्देश्य सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को सशक्त और संगठित करना है। कार्यक्रम में 5000 युवाओं को प्रतिदिन प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर चर्चा और सामूहिक गतिविधियां शामिल होंगी। प्रशांत किशोर का यह प्रयास नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ युवाओं को एकजुट करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए है।
बिहार के छपरा में एक 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ 4 युवकों ने मिलकर गंभीर अपराध को अंजाम दिया। छात्रा अपनी परीक्षा के बाद स्कूल से लौट रही थी जब एक सोशल मीडिया दोस्त ने उसे सुनसान जगह पर बुलाया और वहां आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। यह घटना सोशल मीडिया पर बनी दोस्ती के खतरों को उजागर करती है और समाज में सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाती है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है ताकि दोषियों को सजा मिल सके और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। चिराग पासवान ने हाल ही में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चयन एनडीए के घटक दलों के सामूहिक निर्णय से होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो वही मुख्यमंत्री पद के लिए उपयुक्त होंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ विपक्ष में रहते हुए प्रदर्शन करने की बात की। चिराग ने प्रशांत किशोर के अनशन का समर्थन भी किया, यह दर्शाते हुए कि वे छात्रों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका बयान गठबंधन की एकजुटता और उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। बिहार में कोर्ट के 11,000 कर्मियों की हड़ताल 2 दिनों के बाद खत्म हो गई, जिससे न्यायिक कार्य फिर से शुरू हो गया। हड़ताल वेतनमान विसंगतियों और अन्य मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर की गई थी, जिससे न्यायालयों में कामकाज ठप हो गया था और वादियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस हड़ताल में वकीलों का भी समर्थन था और कर्मचारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन को तेज करेंगे। हड़ताल का समाप्त होना न्यायिक प्रणाली की स्थिरता का संकेत है, लेकिन सरकार को कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर अजय, जिन्होंने 2016 में पीएमसीएच से एमबीबीएस किया और 2022 में प्लास्टिक सर्जरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, कभी चिकित्सा क्षेत्र में प्रैक्टिस नहीं की। इसके बजाय उन्होंने परीक्षा माफिया की दुनिया में कदम रखा। आचार्य हॉस्टल में रहते हुए उन्होंने जूनियर डॉक्टरों के लिए एक परीक्षा माफिया के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी दोस्ती डॉ. शिव से हुई, जो संजीव मुखिया का बेटा था, और इस जुड़ाव ने अजय को पेपर सेटिंग और स्कॉलर की व्यवस्था करने का मौका दिया। इसके तहत उन्होंने जूनियर्स को 7 लाख रुपए का लालच देकर पैसे की उगाही शुरू की। हाल ही में एक युवक को सरकारी अधिकारी के सामने गोली मार दी गई, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और खून बहते हुए सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन आसपास मौजूद लोग उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। उसे गंभीर स्थिति में वाराणसी रेफर किया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद विशेष इलाज की आवश्यकता महसूस की गई। घटना के दौरान अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए थी। समाज में इस घटना को लेकर घबराहट और सुरक्षा के प्रति चिंता देखी जा रही है। ये घटना सुरक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर करती है और सरकारी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करने की आवश्यकता को सामने लाती है। आरा में दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन आरा डेयरी द्वारा किया गया, जिसमें 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रतिभागियों को 3 मिनट के भीतर सबसे अधिक मात्रा में दही खाने का चैलेंज दिया गया। यह अनोखी प्रतियोगिता लोगों के बीच उत्साह और मनोरंजन का कारण बनी और सभी ने इसे बड़े जोश के साथ भाग लिया। विजेता को आकर्षक इनाम दिए गए, जो इस प्रतियोगिता को और भी रोमांचक बना रहे थे। बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की वायरल तस्वीर में देसी कट्टा हाथ में दिखने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने छापेमारी करते हुए 3 युवकों कृष्ण पांडेय, संदीप यादव और मृत्युंजय पांडेय को गिरफ्तार किया और उनके पास से अवैध कट्टा बरामद किया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन शांति भंग कर सकता है। यह घटना समाज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी के महत्व का संदेश देती है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। और आपको ये न्यूज़ वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे हमें आत्मविश्वास की कमी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।